भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की 10वीं पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में जीत का जहां दावा किया, उन्होंने कहा कि देश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और लोग जोड़तोड़ में लगे हुए हैं। बाराबंकी में रोडवेज बस ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर इन्हें प्राथमिक इलाज के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पूरा मामला थाना सफदरगंज क्षेत्र का है। चंपावत में पहाड़ी नाले से मलबा आने के कारण टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग बंद है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बुधवार को बाटनाघाट क्षेत्र का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को मलबा हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भंडारी ने बताया कि पूर्णागिरी मार्ग पर 2010 और 13 के बाद इतनी बड़ी मात्रा में मलबा है। चमोली जनपद में बिजली के करंट लगने से 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए। घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम ने जिलाधिकारी चमोली को घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए बैठक सरकार की हताशा है। जैसे ही सरकार को पता चला कि बेंगलुरु में विपक्ष के साथ 26 दलों की बैठक होने जा रही है, एनडीए ने अपनी बैठक बुला ली। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पिता ने बताया कि मोहल्ले के युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कवर्धा में पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर ग्रामीणों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मामला पंडरिया थाने के सोमनापुर गांव का है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रायगढ़ में स्कूल बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। 2 बच्चों को गंभीर हालत में रायगढ़ रेफर करना पड़ा। यह हादसा रायगढ़ घरगोड़ा मार्ग पर कंचनपुर के पास हुआ। बस मिशन स्कूल घरगोड़ा की है। छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को लेकर निकली बस कंचनपुर बाईपास के पास बरोड से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई। नवगठित जिला खेरागढ़ श्री खदान गंडई के खेरागढ़ पुलिस ने अंधे कत्थे की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के कुशियारी गांव में युवती की हत्या कर दी गई थी। हत्या की घटना को अंजाम देने वाली और कोई नहीं, मृतका की सगी बड़ी बहन निकली। इससे प्रेम प्रसंग के चलते छोटी बहन की हत्या की थी, क्योंकि दोनों का एक ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जगदलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने जगदलपुर शहर में फैली अव्यवस्थाओं और बस्तर के विकास को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों को पूरा नहीं करने और योजनाओं का बस्तर वासियों को लाभ नहीं पहुंचाने को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जमकर प्रदर्शन किया। बेमेतरा में बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बरेला बाजार चौक में धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद लखन साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक और प्रदेश मंत्री भाजपा अवधेश चंदेल सहित नेता उपस्थित रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बेमेतरा जिले में शक्कर कारखाना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जैसे झूठे वादे किए, इसे लेकर सरकार ने काम नहीं किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने भिंड में पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक और मध्य प्रदेश से प्रभारी शेरी कलसी के नेतृत्व में कार्यालय से लेकर किले तक रैली निकाली। इस रैली में आप जिला अध्यक्ष अरविंद जोशी, जयदीप फौजी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र की चौकी दारानगरगंज के गांव चंदनपुरा में 2 दबंगों ने एक परिवार को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शराब के नशे में पहले परिवार को गंदी गालियां देने लगे। परिवार वालों ने जब इसका विरोध किया तो इन आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की और महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए।
23 वर्षों से महाविद्यालय की राह देख रहे गोरीहार वासियों ने सरपंच की उपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते वक्त सरपंच और समाजसेवी ब्रजकिशोर पाठक ने बताया कि महाविद्यालय के न होने के चलते बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। वहीं दूसरी तरफ गोरीहार वासी करीब 23 वर्षों से महाविद्यालय के इंतजार में। जबलपुर के पनागर थाने में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 1209 देसी शराब की बोतलें बरामद की, जिसकी कीमत 1.25 लाख बताई जा रही है। बरगी थाना क्षेत्र में 774 पाव अंग्रेजी शराब के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में खेड़ी में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक कुंजीलाल लोधी का नया मकान बन रहा था, जिसमें फर्नीचर का काम गुड्डू वर्मन ने किया, लेकिन अधूरा काम करने को लेकर 17 जुलाई को मृतक कुंजीलाल ने गुड्डू को बाकी पैसे देने से इनकार कर दिए। इसके बाद गुड्डू ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग की हत्या कर दी। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने आधारताल थाना क्षेत्र और भीड़ाघाट थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर में शादी में गए श्रीराम ठाकुर के सूने मकान में अज्ञात नकबजनों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने गहने बेचने की फिराक में घूम रहे बदमाश को पकड़ा और बाद में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जावरा विकासखंड की सरसोदा गांव में गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा निरीक्षण करने पहुंचे। एकीकृत माध्यमिक विद्यालय सरसोदा में बच्चों को मध्याह्न भोजन में ना तो मेन्यू के हिसाब से भोजन मिल रहा है और ना ही भोजन में जो चीजें मिल रही है वो ठीक है। सब्जी में ज्यादा पानी मिला दिया गया है। बच्चों के पानी पीने तक की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं। कौशाम्बी के नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम दफ्तर के सामने सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे हैं। लगभग 10 लाख की कीमत से बनाई जा रही सड़क, जिसमें बिना रोलर के इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। सीमेंट और गिट्टी की मात्रा में गड़बड़ी कर खानापूर्ति की जा रही है। सड़क निर्माण पर ईओ भी मूकदर्शक बना हुआ है। कुशीनगर जिला थाना सेवरवही क्षेत्र के शिवाघाट रोड के पास 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए। लखीमपुर खीरी जिले में अधिकारियों पर सीएम योगी का फरमान बेअसर नजर आ रहा है, जिसके चलते गौवंश पशु आवारा घूम रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। निघासन इलाके में आवारा घूम रहे पशुओं से परेशान किसानों ने पशुओं को निघासन कस्बे में स्थित मंडी स्थल में बंद करने के बाद पशुओं के लिए गौशाला में भेजे जाने की व्यवस्था को लेकर तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और वहां धरने पर बैठ गए। लखनऊ में मुहर्रम जुलूस को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। रूमी गेट से पुराने लखनऊ के कई इलाकों से पुलिस का फ्लैग मार्च गुजरा। ड्रोन से पुराने लखनऊ की जहां निगरानी की जा रही है, तो गुरुवार से मुहर्रम के जुलूस का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पहले मुहर्रम का जुलूस इमामबाड़े से निकाला जाएगा। पटियाला जिले के कुम्हारी में बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त पत्रकारों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इसमें बताया गया कि 17 जुलाई को सायकाल में मंगरौन ग्राम के पत्रकार जितेंद्र गौतम पर जानलेवा हमला किया गया बदमाशों के द्वारा। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया, लेकिन अभी तक सभी आरोपी फरार है, गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रतापगढ़ के संडवा चंद्रिका ब्लॉक में प्रधान संघ के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए भीम सिंह ब्लॉक के प्रधानों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि आधा दर्जन प्रधानों को डराकर चुनाव कराया गया था। चुनाव में 4 दर्जन प्रधानों ने लेकिन उन्हें समर्थन दिया। उन्नाव में डीजी अग्निशमन ने उद्यमियों और कारोबारियों के बीच जाकर आग लगने की स्थिति पर काबू पाने के तरीके बताए। एक तरह की पाठशाला लगाई गई। डीजी ने उद्यमियों और कारोबारियों को अहम टिप्स तो दिए ही, उद्यमियों को गाइडलाइन के अनुसार अग्निशमन यंत्रों को अपने कारखानों और प्रतिष्ठानों में लगाने की अपील भी की। डीजी ने छोटे दुकानदारों के बीच सीधे पहुंचकर संवाद करते हुए आग लगने पर बचाव के तरीके बताए। बड़वानी के बरू फाटक गांव में बाबा खाटू श्याम की पैदल निशान यात्रा का आगमन हुआ। ग्रामीणों ने भक्तों का स्वागत कर बाबा की आरती कर प्रसाद वितरण के साथ यात्रियों को भोजन भी करवाया। एक श्वान ने 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। लगातार 30 किलोमीटर तक चले इस श्वान को लोगों ने यात्रा में शामिल कराया। ये यात्रा का 9वां वर्ष है।
बांदा की कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। आगामी मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर आयोजित हुई इस बैठक में शहर के सभी गणमान्य लोगों ने शामिल होकर अपने अपने विचार रखे। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार ताजियों की ऊंचाई को लेकर चर्चा हुई, तो इस जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के शस्त्रों के प्रदर्शन नहीं करने पर निर्णय लिया गया। ग्वालियर जिले की घाटी गांव इलाके में पत्नी ने पति और नंदोई से पैसे ऐंठने और जेल में उन्हें पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा और महिला ने अपने भाई और पड़ोस के 2 युवकों की मदद से खुद पर ही गोली चलवाई। डायल 100 पर शिकायत कर पति और नंदोई के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने पूछताछ की और मामले का खुलासा हुआ। पति से जमीन के एवज में 50 लाख ऐंठने की फिराक में पति ने साजिश रची। कन्नौज में स्वच्छता अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का अभियान जोरों पर चल रहा है। नगर पालिका परिषद की ओर से कचरा कलेक्शन के लिए तमाम व्यवस्था की गई। साथ ही माइक के माध्यम से सूखा और गीला कचरा का अलग अलग करने का संदेश दिया गया। पालिका अध्यक्ष नीलम चौधरी ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। ललितपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 दिन पहले सराफा व्यापारी को पत्र लिखकर इन बदमाशों ने 15 लाख की फिरौती मांगी थी। सराफा व्यापारी ने पुलिस को पत्र लिखकर शिकायत की। बदमाशों के यूट्यूब देखकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य होने के नाम पर फिरौती मांगने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में अधिकारियों के द्वारा आयोजित किसान दिवस का किसानों ने बहिष्कार कर दिया। बता दें कि किसानों के आयोजन में अधिकारी नहीं आए, जिसके चलते किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश की। किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी करने के आरोप लगाए। बटियागढ़ के एक पत्रकार पर चाकू से प्राणघातक हमला हुआ, जिसे लेकर बटियागढ़ क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। खातेगांव में बनने जा रहे हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन के लिए 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज खातेगांव पहुंचेंगे। इसके चलते कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर ने जिलाधिकारियों की बैठक की। बता दें कि यह परियोजना 11 करोड़ 94 लाख की लागत से बनाई जा रही है। मानदाता में रात भर बारिश होने से कई मकानों को भारी नुकसान हुआ, साथ ही कई मवेशियों की मौत भी हो गई। बिजली के खंभे सड़क पर गिर पड़े और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। प्रशासन इस स्थिति से निपटने में लगा है। एसडीएम गांव-गांव पहुंचकर मौके का मुआयना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण सुकमा जिले की मलगेर नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। खतरे को देखते हुए आवागमन को रोक दिया गया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुल पर जवान तैनात किए गए। टीकमगढ़ के जसवंत नगर जंगल में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और वन विभाग कर्मचारियों की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमणकारियों के खेतों में जेसीबी चलाकर फसल और तार फेंसिंग नष्ट कर अतिक्रमणकारियों के चुंगल से लगभग 40 से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मुक्त कराया गया। प्रयागराज के थाना घुरपुर चितौरी गांव में चोरों ने लगभग 2 लाख से ज्यादा के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि रात में बिजली न होने से परिवार वाले घर के बाहर सो रहे थे। घर में पीछे से घुसे चोरों ने अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन पहले भी खाद की दुकान में चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर निस्तारण भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब विधायक जनता के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं। पुवाया विधानसभा से लगातार 6वीं बार विधायक बने चेतराम ने पुवाया के चौडेरा गांव में ग्रामीणों के बीच में चौपाल लगाई थी। टीकमगढ़ जिले और सागर संभाग और पलेरा विकासखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पठारी मुख्य सड़क के पास सिद्ध बाबा मंदिर की पहाड़ी पर जमकर पेड़ों की कटाई हो रही है। गांव के ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहाड़ी पर हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। पहाड़ी पर 150 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। कुछ पेड़ों को काटकर वहां सूखने के लिए भी छोड़ दिया गया है। अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे।
टीकमगढ़ पलेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लारोन प्रखर विश्वकर्मा ने इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया गया था, जहां पलेरा तहसील की ग्राम पंचायत लारोन से 11वीं की छात्र प्रखर विश्वकर्मा ने चंद्रयान की लॉन्चिंग को वहीं से देखा और उनके अंदर हमेशा से ही अंतरिक्ष के प्रति जो प्रेम था उसका था वो देखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है और विश्वास है कि जनता इन्हें स्वीकार करेगी। जनता ने जो भरोसा दिखाया है उसको पूरा किया जाएगा। वही 2023 में देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, इसका सुरजेवाला ने आह्वान किया। आदिवासी जिले डिंडोरी में बच्चे जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बरबसपुर के प्राइमरी स्कूल की, जहां बच्चों को जर्जर और खंडर जैसे स्कूल भवन में पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड में आते हैं। इसके बाद भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल के प्रधान पाठक, पालक और ग्रामीण कई बार प्रशासन से भवन मरम्मत की मांग कर चुके हैं। जबलपुर में पैसे लेकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जबलपुर की रांची पुलिस ने की। इस मामले का एक आरोपी फरार है और मामले की शिकायत एनजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी से की थी। आरोप था कि सुमित कश्यप, प्रशांत त्रिवेदी और गणपत मिश्रा ने 1000 वर्ग फुट के प्लॉट के लिए उससे 7 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जमीन नहीं। लखीमपुर खीरी में तलाक और हलाला का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति पर 3 बार हलाला देने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि 2 बार हलाला देने के बाद पति के 2 बहनोइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और ये तीसरी बार होगा। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग गुरुवार को होगी। बैठक में जनहित के मुद्दे शामिल नहीं होने पर कांग्रेस पार्षदों ने शहर सरकार घेरने की रणनीति बनाई है। इस दौरान विपक्षी पार्षद जर्जर सड़कें और नालों की सफाई से लेकर बारिश में जलभराव जैसे मुद्दों पर हंगामा कर सकते हैं। इस बार भी निगम परिषद की बैठक में मार्ग और स्थान का नाम बदलने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जीवाड़े के 4 मामलों का खुलासा किया। डीसीपी क्राइम ऋतुपूर्ति सामवंशी ने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता दिखाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी के आरोपी रघुवीर सिंह को राजस्थान के झालावाड़ से गिरफ्तार किया गया। आईआरसीटीसी में जॉब दिलाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले आरोपी शैलेंद्र कुमार को यूपी के उन्नाव से पकड़ा गया। दमोह शहर में इस वक्त कंजक्टिवाइटिस वायरस का संक्रमण फैला हुआ है। इससे लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इस संक्रमण से लोगों की आंखों में खुजली हो रही है। हालात देखें तो जिले में हर दिन 100 से 150 मरीज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजधानी में आई बाढ़ को लेकर केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही है। यमुना की समय पर सफाई की गई होती तो ऐसी स्थिति न बनती। गाजीपुर में जिलाधिकारी ने यूसुफपुर गांव के अफजल अहमद अंसारी के 3 असला लाइसेंसों को निरस्त कर दिया, जिनमें 2 राइफल और 1 पिस्टल शामिल है। अफजल के असलाहों को 2 मई को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें उनके वकील के कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में देवेंद्र छात्रावास के छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि वार्डन और छात्रावास के सहायक वार्डन मनमानी कर रहे हैं। छात्रावास के नियमों को वार्डन और सहायक वार्डन अपने हिसाब से मीटिंग करके निर्धारित कर लेते हैं। छात्रावास में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।